बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीस पार्टी के सदर वो इस विधानसभा के प्रत्याशी मोहतरम जनाब डॉक्टर साहब, मेरे बड़े भाई, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, पीस पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारान जो आज मंच पर बैठे हैं और आप तमाम हज़रात जो हज़ारों की तादाद में निकलकर आज के इस जनसभा में शिरकत की है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना वक्त निकाला और यकीनन इतनी बड़ी तादाद में आपका यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख़ के दिन आप दोबारा डॉक्टर साहब को यहाँ से अपना विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भिजाएंगे। मैं आपको सिर्फ यही बताने आया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डॉक्टर साहब की तायीद करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है और उसके कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं। और हमने ये तय किया कि जहां भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का प्रत्याशी नहीं होगा वहां पर डॉक्टर साहब की पार्टी की हम उसकी तायीद करेंगे और जहां पर डॉक्टर साहब की पीस पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा वहां पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की डॉक्टर साहब तायीद करेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं सिर्फ आपको ये पैगाम देने आया हूँ कि जब तक आप अपने नेता को नहीं मुंतखब करेंगे, कामयाब नहीं करेंगे, आपकी आवाज़ भारत की सियासत हो या उत्तर प्रदेश की सियासत हो, कोई आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको ये बताने आया हूँ, इसकी मिसाल दे रहा हूँ आपको। भारत की पार्लियामेंट में 540 की ऐवान है, 540 के करीब सांसद बैठते हैं। आपने देखा कि जब ट्रिपल तलाक का कानून मोदी सरकार बना रही थी तो किसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई? जब ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा लोकसभा को लाया गया तो किसने संविधान के दायरे में रहकर दलीलें देकर उस कानून की धज्जियां किसने उड़ाई? किसने ये बताया पूरे मुल्क को कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं को और परेशान करेगा और उनकी बर्बादी का बाइस बनेगा? समाजवादी भी थी, बसपा भी थी, कांग्रेस भी थी। और जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो हर चीज़ रिकॉर्ड में यूट्यूब पर शामिल है, मौजूद है, आप देख ले सकते हैं। जब CAA का काला कानून लाया गया तो उस CAA कानून के खिलाफ किसने कहा कि ये मज़हब की बुनियाद पर बनाया गया कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने सारी दुनिया को और देश को बताया कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे? और किसने पूरे देश के उन गयूर नौजवानों को भारत की संसद से एक पैगाम दिया कि जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के सफ़ेद फाम हुकूमत के काले कानून को फाड़ दिया था, उसी तरह असदुद्दीन ओवैसी ने CAA के कानून को पार्लियामेंट में फाड़ कर कह दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद देश के कोने कोने में हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों ने, हमारे गयूर नौजवानों ने और उन तमाम जिम्मेदारों ने जिन्हें देश से मोहब्बत है और रहेगी,
जिनको संविधान से लगाव है और रहेगा, उन्होंने पुरअमन एहतजाज भी किया। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा तड़प रही है कि एक ऐसे आदमी की आवाज़ को सुनने के लिए जो गरीब, मजलूम और पिछड़ों की आवाज़ को उठाएगा। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार इस बात को ढूंढ रही है कि कहाँ है वो आवाज़ जो गरीब और मजलूमों के इंसाफ का मुतालबा इस विधानसभा में करेगा। मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं कि डॉक्टर साहब को कामयाब करिए। आपने पहले भी उनको अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया था, आप दोबारा डॉक्टर साहब को कामयाब करिए ताकि उत्तर प्रदेश में अगर ये जीत के जाएंगे इंशाअल्लाह तो ये डॉक्टर साहब की इनफरादी कामयाबी नहीं होगी, ये आपकी कामयाबी होगी, ये मजलूमों की कामयाबी होगी, ये गरीबों की कामयाबी होगी, ये उन लोगों की कामयाबी होगी जिनकी ज़बानों को बंद कर दिया गया, ये उन लोगों की कामयाबी होगी जिनके बहते हुए आंख से आंसुओं को कोई नहीं देख रहा है, ये उन लोगों की कामयाबी होंगी जो ख्वाब देख रहे हैं कि मुझे भी हिस्सेदारी में हिस्सा मिलना चाहिए। इन लोगों की कामयाबी के लिए आपको डॉक्टर साहब को कामयाब करना है ताकि वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर गरीब और मजलूमों की लड़ाई को लड़ सके। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई लोग तो जीत कर चले जाते हैं सपा के नाम पर, बसपा के नाम पर, कौम के नाम पर, मगर जब कौम की बात आती है तो गूंगे, अंधे और बहरे बन जाते हैं। आज हमको गूंगे, अंधे और बहरों को वोट नहीं देना है, हमको उन लोगों को वोट देना है जो इन गूंगे, अंधे, बहरों का इलाज कर सके और डॉक्टर साहब इनका इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन मैं एक मुख्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं सदर हूं, मेरा ताल्लुक दूसरी पार्टी से है। अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरा कोई इसमें मुफाद नहीं है, मेरा सिर्फ यही मुफाद है कि आपकी आवाज़ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डॉक्टर साहब के रूप में पहुंच जाए। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, सुनो आप, मेरा इनसे डॉक्टर साहब से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है। हाँ, मगर एक रिश्ता है जो रब्बे करीम ने आपको हमको जोड़ दिया, मैं तुमको उस रिश्ते का वास्ता दे रहा हूं, निकलो और वोट डालो डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कामयाब होंगे, डॉक्टर साहब जब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन बताओ? जब डॉक्टर साहब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन? कौन हारेगा? कौन हारेगा? डॉक्टर साहब अगर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह आपके दुआओं वोटों से तो कौन हारेगा? ना सिर्फ वो बल्कि दौलत के गुरूर में जो शख्स डूबा हुआ है और ये समझ रहा है कि इन गरीबों के ईमान को और ज़मीर को दौलत की बुनियाद पर खरीद लूंगा, उसकी शिकस्त होगी, उसकी हार होगी। और याद रखो, अगर कोई दौलत की ताकत पर ये कह रहा है कि मैं किसी का ईमान खरीद लूंगा, मैं किसी का ज़मीर खरीद लूंगा, अरे तुम हमारी तारीख को नहीं जानते, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। हाँ, जो अबू जहल और अबू लहब और यजीद का साथी होगा वो दौलत पर अपना ईमान और अपना ज़मीर बेचेगा। जो हुसैनियत का परचम उठाए हुआ है वो दौलत और ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा, ना कभी झुका सकता है। दौलत को हराना है और अजमत को जिताना है, दौलत को हराना है और अपनी आवाज को जिताना है। आज लोग दौलत के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम हमारी तारीख को भूल गए, तुम ताइफ और मक्का की तारीख को भूल गए। अरे हम उनके नाम लेवा हैं जिन्होंने कहा था कि एक हाथ में चांद और सूरज को भी दे दो तब भी हम राय हक से मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं। ये हक की लड़ाई है, याद रखो,
डॉक्टर अय्यूब की लड़ाई और ओवैसी यहां पर आया है तो हक को कामयाब करने के लिए आया है, हक को गालिब करने के लिए आया है और बातिल ताकतों को शिकस्त दिलवाने के लिए आया है। तो आप दौलत को कामयाब करेंगे या अपनी आवाज को कामयाब करेंगे? आप दौलत को कामयाब करेंगे या अपनी इज्जत को कामयाब करेंगे? आप दौलत को कामयाब करेंगे या जमीर की बुनियाद पर डॉक्टर साहब को वोट देंगे? किसकी बुनियाद पर वोट देंगे? ये लोग आज पैसों के थैलियां लेकर आ रहे हैं, 2 साल पहले नजर नहीं आए जब CAA NPR का एहतजाज चल रहा था? अगर इतनी दौलत तुम्हारे पास है तो कहां की वो दौलत? तुमने कितने स्कूल, अस्पताल, तुमने कितने गांव में बिजली का इंतजाम किया? जो डॉक्टर साहब जब विधायक थे उन्होंने ये काम करवाया था। डॉक्टर साहब 2017 में नहीं जीते मगर वो हमेशा आपके दरमियान में रहे, वो हमेशा आपकी गम में, आपकी खुशी में शामिल रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक पूरी मंसूबाबंद तरीके से साजिश की जा रही है कि जहां कहीं भी आवाज उठेगी सच्चाई की, मजलूमों के इंसाफ की, जालिमों को हराने की, तो तमाम दुश्मन एक होकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हक की आवाज को दबा दो, क्योंकि इनको मालूम उत्तर प्रदेश की 400 की विधानसभा में अगर एक डॉक्टर अय्यूब पहुंच गया तो इन सब की नींदें हराम हो जाएगी। इसीलिए इनकी हराम की दौलत को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आपकी आवाजों को दबा दिया जाए। अरे डॉक्टर अय्यूब की जिंदगी आपके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। हम सब इस दुनिया में आए हैं तो जाएंगे, मगर याद रखो कौन तुम्हारे लिए लड़ेगा, कौन तुम्हारी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, कौन तुम्हारी हक को जताने के लिए सारी दुनिया के सामने कहेगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि खलीलाबाद की जनता हो, पूर्वांचल की जनता हो, उत्तर प्रदेश की जनता हो, मैं इन पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बताओ कौन तुम्हारी आवाज उठाएगा? असदुद्दीन ओवैसी इसी बात को समझते हुए, महसूस करते हुए मैं आपके दरमियान में आया हूं और मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब अगर जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह ताला 24 में भी हम सबकी नींद हराम करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो दुश्मन दौलत लेकर आ रहा है प्यारे, थोड़ी बचा के रख, 24 में फिर आएंगे हम। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर की मोहब्बत में तू खुद, तेरी दौलत खत्म हो जाएगी, मगर 24 में हम आएंगे। मेरे पास भी कोई दौलत नहीं है, मेरे पास भी कुछ दौलत नहीं है। लोग बोलते हो इसी के पास क्या है? मेरे पास ईमान की दौलत है और वही मेरे लिए काफी है। मेरा ज़मीर जिंदा है, मेरा ज़मीर जिंदा है और इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई ताकि मेरी आवाज को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जब देख लिए कि ये ताकत से डरने वाला नहीं है, जब देख लिए कि इख्तिदार से डरने वाला नहीं है, जब देख लिए कि दौलत इसको खरीद नहीं पाएगी, तो उन्होंने सोचा कि चलो गोलियों से इसको खत्म कर देंगे। अरे तुम गोलियां जितने चलाना है चलाओ, मगर याद रखो ओवैसी इस दुनिया में उस वक्त तक रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, मगर जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर दोबारा अज़म कर रहा हूं, अहद कर रहा हूं कि जालिम गोलियां चलाएगा, कुछ भी करेगा, मगर मैं आपकी आवाज को उठाता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। इसीलिए डॉक्टर साहब की कामयाबी में, डॉक्टर साहब की राह में, इनकी कामयाबी में कांटे बिछाए जा रहे हैं। डॉक्टर अय्यूब की कामयाबी में कांटे भिजाए जा रहे हैं। और याद रखो, मेरे सवाल का जवाब दो आप, अगर पैर में कीला चुभ जाता है या कांटा चुभ जाता है तो कौन निकालता है पैर से कांटे को? कौन निकालेगा?
आपको निकालना पड़ेगा ना। अगर आपके हाथ में कांटा कीला चुभेगा तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे इधरा जरा निकाल मेरा, नहीं बोलेंगे ना। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा ना इलाज के लिए। अगर आप ये समझेंगे नहीं वो बसपा है, वो सपा है, याद रखो ये आपने कहानी हमने बचपने में पढ़ी थी कि एक सांप के दो चेहरे होते, ये वही है ये लोग। एक था विधायक बीजेपी का, और आप जानते हैं कि शाही कला मदरसे के बारे में इन्होंने क्या किया था। बीजेपी में थे तो अखिलेश यादव ने कहा कि आजा मेरे पास एक वॉशिंग मशीन है, तुझे उसमें डालूंगा तो तू सेक्युलर हो जाएगा। वहां पर दौड़े और उनको टिकट दे दिया गया। बीजेपी ने किसी और को लाया है और बसपा ने किसी और को लाया है। याद रखो मेरी इस बात को, नुकसान हमको गैरों से ज्यादा अपनों से पहुंचा है। नुकसान हमको गैरों से ज्यादा अपनों से पहुंचा है। करबला की सरजमीन पर नवासे रसूल पर तलवार उठाने वाले कौन थे? टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन थे? आज फिर आ गए हैं कि डॉक्टर अय्यूब को रोका जाए। पहचानो इन गद्दारों को, पहचानो इन मुनाफिकीन को जो आपको तोड़ना चाहते हैं, जो आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। अगर डॉक्टर अय्यूब से किसी को शिकायत है, हो सकता है कि हक बजानिब हो। डॉक्टर अय्यूब से किसी को शिकायत है तो मैं आज हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं, माफ कर दो डॉक्टर अय्यूब को, माफ कर दो। डॉक्टर अय्यूब की अहमियत नहीं है, हमारी जिंदगियों की अहमियत नहीं है, जनता की अहमियत है, आपकी आवाज की अहमियत है। खलीलाबाद की जनता की आवाज अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजेगी तो क्या सपा वाले उठाएंगे या बसपा वाले उठाएंगे? जो अभी तक विधायक नहीं बना बसपा वाला, मगर अहंकार में कह रहा है कि दौलत मेरे पास है, ये आपको फैसला करना है कि आप अपनी आवाज को कामयाब करेंगे या दौलत को कामयाब करेंगे। आज डॉक्टर अय्यूब का रिकॉर्ड आपके सामने है। यकीनन हम मुख्तलिफ सियासी पार्टी के हैं, मगर मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्या चीज है जो मुझे यहां पर लाई? दौलत नहीं लेकर आई, मेरा सियासी मफाद नहीं लेकर आया। मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 22 बच्चों को CAA NPR NRC में गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया। मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हैं कि जेलों में डाल दिया गया। मैं देख रहा हूं कि एनकाउंटर के नाम पर किसको निशाना बनाया गया। हम देख रहे हैं कि वो बच्चा कासगंज का पुलिस स्टेशन में उसको मार दिया गया। हम देख रहे हैं कि कानपुर में 80 साला बूढ़े को दाढ़ी को खींचा गया, उसके मुंह पर पेशाब कर दिया गया। अरे जब तमाम दुश्मन एक हो गए तो क्या ओवैसी और डॉक्टर अय्यूब एक नहीं हो सकते? होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, वक्त का तकाजा है। आप अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह हमारे दिलों को और मिला दे। आप खूब दुआ करिए कि परवरदिगार तेरे गुनाहगार बंदे हैं, इनके दिलों को मिला दे और हमको मिला दे और हमारे ज़मीर को दौलत पर गालिब कर दे। ये लोग आज ये समझ रहे हैं कि दौलत के नाम पर बिक जाएंगे। अरे दौलत के नाम पर अगर बिकते तो ताइफ, करबला की तारीख सामने नहीं आती। इख्तिदार के सामने अगर झुक जाते तो फिर आज यहां तक नहीं पहुंचते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। नामसाइब हालात जरूर हैं, मगर अपनी उम्मीद को बरकरार रखिए। याद रखिए, वही लोग कामयाब होते हैं, वही कौम कामयाब होती है जो तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख जाती है। तो आपको इन बातिल ताकतों के तूफानों में चिराग को जलाना है। तो कोई दौलत के नाम पर आपको दबाना चाहता है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं
कि आपके एक चाहने वाले को पहचानिए, आपके हमदर्द को समझिए। डॉक्टर अय्यूब आपके हमदर्द हैं। एक सवाल का जवाब दो, अगर कल कोई दूसरी पार्टी का विधायक जीत गया और अगर डॉक्टर अय्यूब भी तुम्हारे सामने विधायक होंगे, तुम किसके पास जाकर कहोगे डॉक्टर मेरा काम करेगा नहीं करेगा? किसको बोल सकोगे? तुम बसपा के या बीजेपी के विधायक को बोल सकोगे? वहां पर हाथ जोड़कर जाना पड़ेगा, विधायक जी विधायक जी, डर डर कर जाना पड़ेगा, सांस लेने की इजाजत भी नहीं होगी। मगर डॉक्टर अय्यूब कामयाब होंगे तो दूर से कहेगा अस्सलाम वालेकुम, ये डॉक्टर साहब किधर, दिखाई नहीं दे रहे, आएंगे नहीं क्या गांव को? ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा। यही मिजाज आपको कामयाब करेगा। पहचानो अपने दोस्त और दुश्मन को मेरे भाई। यही पैगाम देने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा। क्या 3 तारीख के दिन आप गिलास के निशान पर बटन दबाएंगे? कितने लोग बटन दबाएंगे? हाथ उठाइए। कितने लोग दौलत को ठुकराएंगे? कितने लोग दौलत को ठुकराएंगे? तो आपको मुबारकबाद। और याद रखिए, डरना नहीं। जब डरेंगे तो क्या उस बच्ची ने क्या नारा लगाया था? जब डरेंगे तो उस बच्ची ने क्या नारा लगाया था? उस बच्ची ने क्या पैगाम दिया? एक बच्ची ने इख्तिदार के सामने कह दिया नहीं डरेंगे, नहीं खरीद सकते हमको, तो लगाओ नारा धूम के पुकार के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे महदावल की प्रत्याशी हैं मोहतरमा, क्या नाम? मीनू।